हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने मोड शुरू कर दिया था। मोड के बारे में बात कर ली थी कि मोड होता क्या है। मोड एक्स बराबर एक्स होता है जब वो पॉजिटिव होता है या जीरो से बड़ा होता है, नॉन नेगेटिव होता है, और जब नेगेटिव होता है तो वो माइनस एक्स होता है। मतलब मोड के अंदर जो भी है तामझाम, उसको अपन बोले एक आइटम है, अगर वो तो वो आइटम एज इट इज़ बाहर आ जाएगी अगर वो पॉजिटिव है, जीरो या जीरो से बड़ी है, और अगर वो जीरो से छोटी है तो उसके आगे एक माइनस चिपक जाएगा। इस तरह से केसेस बना के मोड खोलना हमने देख लिया था। दो मोड आ जाएं तो क्या करना है, तीन आ जाएं तो इस तरह केसेस बनाने हैं। एक टिपिकल टाइप ऑफ याद भी रखा था कि दो मोड हैं, दोनों के बीच में प्लस है, कोफिशिएंट बराबर है, तो ऐसे बोर्ड शेप बनता है ना। और दूसरी चीज के वाले क्वेश्चंस करे थे कि ग्राफ बनाने के बाद कितने से वैल्यू कम होगी, जीरो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, वो वाला कर लिया था। ठीक है। एंड उसके बाद हमने मोड एक्स बराबर अगर ए है और ए अगर जीरो या जीरो से बड़ा है तब तो आंसर ए अगर जीरो है तो मोड जीरो एक्स जीरो ही होगा। अगर जीरो से बड़ा है तो एक्स बराबर ए भी हो सकता है, माइनस ए भी हो सकता है, पर अगर ए नेगेटिव है तो मोड एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज है अपनी, उस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली तो प्रॉपर्टी से भी पहले अगर मैं बात करूं, चाहे प्रॉपर्टी में लिख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को बतानी थी। रुक जाओ ना, प्रॉपर्टी से पहले अलग से लिखते हैं उसको हाईलाइट करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका मोड एक्स होता है। ठीक है, कैसे? कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, फिर ये तो x होना चाहिए, मोड x क्यों है ना। तो ये गरीब बच्चा सोचेगा, और गरीब बच्चा क्या, शुरू शुरू में हर बच्चा सोचेगा, लेकिन ये x नहीं होता। कैसे? जैसे आप देखो, अगर मैं इसमें x की जगह 2 रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 का स्क्वायर का रूट 4 का रूट क्या होता है 2, और राइट हैंड साइड क्या है, मोड ऑफ 2 क्या होता है 2, दोनों बराबर है, मतलब 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। अगर मैं x की जगह -2 रख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, -2 का स्क्वायर का रूट, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 का रूट। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया था, जीरो या जीरो से बड़ी होती है, तो ये क्या आएगा 2। ऐसे राइट हैंड साइड में रखेंगे तो -2 का मोड क्या आएगा, ये भी बराबर है, मतलब x बराबर +2 और -2 दोनों इसको सेटिस्फाई करने हैं। ठीक है ना, तो दोनों इसके आंसर आएंगे, तो दोनों का कंबाइंड आंसर क्या दोगे आप, मोड x। अगर आपने मोड x बराबर, इसीलिए अपन बोलते हैं, जैसे सपोज यहाँ प्लस और माइनस दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, मोड x बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ x की पावर क्यूब रूट है, क्यूब है का क्यूब रूट है, तो ये मोड x होता है नहीं, ये x ही होता है, ये x ही होता है। कैसे? x की जगह 2 रखो, तो देखो 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब कितना 8, 8 का क्यूब रूट कितना 2। लेकिन अगर x की जगह -2 रख दोगे तो -2 का क्यूब रूट कितना -8, और -8 का क्यूब रूट कितना -2। राइट में भी 2 रखा, 2 -2 रखा, -2, तो जो इनपुट डाला वो आउटपुट आ रहा है, जब पावर क्या है 1/ओड रूट है ना। और यहां पर इवन पावर में ऐसा नहीं है, इवन में प्लस और माइनस दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अपन ने एक रूल बना लिया क्या, कि x की पावर n की पावर 1/n, है ना, ये वही तो लिखा है, बराबर x होगा अगर n क्या है आपका ओड नंबर, और बराबर मोड x होगा अगर आपका n क्या है इवन नंबर। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। जैसे
x की पावर 4 की पावर 1/4 ये मोड x होगा, बट x की पावर 5 का फिफ्थ रूट ये x होगा। क्लियर है? ठीक, इसीलिए हम ये भी करते हैं, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि अगर मोड x का स्क्वायर हो ना, x का स्क्वायर, इसको आप मोड x का स्क्वायर भी लिख सकते हो भाई, जैसे ये है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, है ना, लेकिन x के क्यूब को आप मोड x का क्यूब नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने उस दिन एक क्वेश्चन भी करा था, ऐसा कुछ था, x स्क्वायर माइनस 5 मोड x प्लस 7 मोड x प्लस 10 बराबर ऐसा कुछ, तो मैंने कहा था x की जगह मोड x रख दो, क्योंकि वो एक ही बात है, फिर हमने मोड x को t मान लिया था। क्यूब में आप नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। ऐसे ही 1/nth रूट हो, जब nth रूट और ये पावर n हो, ये कट के x तभी बोलने जब n ओड हो, इवन है तो मोड x आएगा आंसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब जो बच्चे, एक बार आपको याद हो, बेसिक में शुरू में मैंने एक नोट लिखाए थे जब, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात करी थी कि यार √9 हमेशा 3 ही होगा, पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर सर एक्स स्क्वायर जब 9 है तो इसका जो सोल्यूशन है वो x बराबर ±3 क्यों आएगा, ये मैंने उस टाइम पे बताया था, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको दोबारा दे रहा हूं, मोड पढ़ लिया क्योंकि अपन ने, कि एक्चुअल में हम करते क्या है, हम इस स्टेप पे क्या बोलते हैं, टेक स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट, तो हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9। ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये नेगेटिव नहीं होता, ये 3 आएगा। रूट एक्स स्क्वायर अभी पढ़ा आपने क्या है, मोड एक्स बराबर 3, इसलिए यहां से आंसर क्या आता है, x बराबर ±3। तो अब आपको ये पता नहीं होता कि ये मोड x है, इसलिए हम आपको क्या बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप जब इससे इधर जाना हो ना, तो आप हमेशा ऐसा लिखा करो, x बराबर ±√9। तो प्लस माइनस अपन एक्स्ट्रा एडिशनली लगा देते हैं पहले ही आंसर के, ताकि अपने 2 आंसर आए। हकीकत में ये प्रोसीजर हो रहा होता है और आपको ये बताया जाता है। ठीक है, लेकिन √9 की वैल्यू तो देखो 3 ही होती है, इसलिए हमने शुरू में बेसिक में बात करी थी कि स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग डिफाइंड, है ना, एनीथिंग, कोई भी अंदर जो चीज है 0 या 0 से बड़ी, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इससे ये 2 गुणाने का लॉजिक ये होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी दी थी, आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, तो ये रहता है मोड, और रूट एक्स स्क्वायर क्या है, मोड एक्स होता है, बस ये ध्यान रखना आपको। चलो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिस पे बात करनी थी मुझे, तो उस पर बात कर लेते हैं। आपको पता है मोड जो एक्स है वो 0 या 0 से बड़ा होता है हमेशा, ये मैं बता ही चुका हूं। दूसरा माइनस मोड एक्स जो है वो क्या होता है, मोड एक्स होता है ना। आप देखो एक्स की जगह -5 रख दो, एक्स की जगह -5 रख दो, तो -5 का मोड 5 होगा, और यहाँ 5 रखो तो भी 5 का मोड 5 है, तो माइनस वो मोड खा जाता है। अगर मोड के अंदर माइनस है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 4 - x का मोड लिखा है और इसको चाहे आप x - 4 का मोड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b बराबर होता है मोड ऑफ a मोड ऑफ b, आप ऐसे मोड को सेपरेट कर सकते हो। फोर्थ, मोड ऑफ a अपॉन मोड ऑफ होल a बाई b को आप अलग अलग कर सकते हो, मोड ऑफ a अपॉन मोड ऑफ b इफ b इज नॉट 0। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ a प्लस b जो होता है आपका, वो हमेशा मोड a प्लस मोड b से छोटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और इसमें भी एक स्पेशल नोट, इक्वेलिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन a इंटू बी ग्रेटर देन 0, दैट इज a प्लस b का जो मोड है वो मोड a प्लस मोड b के बराबर जब है, तो तभी होगा जब a b का प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा है। मतलब दो चीजों का गुना 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लो a की जगह आपने 5 रख दिया, b की जगह 3 रख दिया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक, और इधर क्या आएगा, मोड 5 प्लस मोड 3, 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो a की जगह -5 और b की जगह -3 रख दोगे, तो यहाँ से -8 का मोड आएगा, यहाँ से -5 का मोड, यहाँ से -3 का मोड, तो भी 8 बराबर 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर आपने मान लो ए की जगह 5 और बी की जगह -3 रख दिया तो लेफ्ट साइड देखो 5 - 3 2 आएगी और राइट साइड 5 + 3 आएगी, तो ये बराबर नहीं होगा। उस केस में ये इससे छोटा होगा। तो मैंने यही बताया ये चीज इससे या तो छोटी होती है या बराबर होती है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, मतलब बराबर कब होगा, जब ए बी का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 कब होगा, जब कोई भी एक चीज 0 हो जाए, तब तो वैलिड है ही। तो ए बी अगर 0 0 से बड़ा है तो आपको ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए आपको लिख रहा था, इसी में आगे चलते हैं। 6th mod of a minus b is always less than mod a minus greater than mod a minus mod b का मोड, ठीक। इसमें भी स्टार लगा के इक्वलिटी होल्ड when ab is greater than 0, that is mod of a minus b बराबर mod of a minus mod of b for ab greater than 0, ठीक है। एग्जांपल रख के देखो, a की जगह 5 रखा, b की जगह 3 रखा, ऐसे ही 5 - 3 का मोड, तो ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ठीक। अगर मान लो बी ए की जगह 5 -5 रखा, बी की जगह -3 रखा, तो यहाँ ए की जगह -5, बी की जगह -3, तो 5 - 3 2 का मोड़ 2 और 2, तो भी सही है। लेकिन अगर ए की जगह 5 बी की जगह -3 रख दोगे तो इधर 8 बन जाएगा और इधर 5 - 3 का मोड़ बराबर 2 बन जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने कहा ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर देख सकते हो। तो अल्टीमेटली बस आपको ये ध्यान रखना है कि मोड ऑफ ए प्लस बी हमेशा मोड ए प्लस मोड बी से छोटा होता है और मोड ए माइनस बी मोड ए माइनस मोड बी के मोड से बड़ा होता है। ये बाहर वाला मोड क्यों लगाया सर, उसका कारण ये है, सपोज मान लो ए अगर छोटा हो गया, इफ ए छोटा हो गया, मतलब अगर मान लो किसी बच्चे को डाउट है कि सर बाहर वाला मोड नहीं लगाए, सीधा ऐसे लिख दें, तो वो आप तभी लिख सकते हो इफ ए इज लेस देन ग्रेटर देन बी, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि ए क्या मतलब मोड ए अगर मोड बी से बड़ा है ना तो ही लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो ए की जगह आपने रख दिया -5 और बी की जगह रख दिया आपने -8, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, -5 -+ 8 का मोड, तो यहाँ से आंसर आ गया 3 का मोड बराबर 3। लेकिन अगर आपने ये बाहर मोड नहीं लगाया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 का मोड -8 का मोड, तो 5 - 8 बराबर -3 आ जाएगा। तो ये लफड़ा आ रहा है ना, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो वो माइनस का फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि जो चीज बड़ी है यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगी लेफ्ट साइड, राइट साइड अगर इस मोड के बिना देखोगे तो पॉजिटिव तब आएगी जब मोड ए मोड बी से बड़ा है। जब ये बड़ा है तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है, इसलिए अपन इससे बचने के लिए पूरे के बाहर मोड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मोड ए माइनस बी को बिना, अगर ये मोड हटाना हो और मोड ए माइनस मोड बी लिखना हो तो ए बी ग्रेटर देन 0 तो था ही, एंड मोड ए शुड बी ग्रेटर देन मोड बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं अगला जो प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूं वो इसी से निकाल रहा हूं। इसी में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, b की जगह -b पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, a माइनस बी का मोड लेस देन मोड ए, और -b का जो मोड आएगा उसको अपन b का मोड लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था, तो वो मोड b ही बन जाएगा। तो मोड ए प्लस मोड बी मोड ए प्लस मोड बी से छोटा होता है और मोड ऑफ ए माइनस बी भी मोड ए प्लस मोड बी से छोटा होता है। इक्वलिटी होल्ड, अब देखो इस चीज में बी की जगह -b डाला था आपने, तो ए की जगह -b डालोगे तो शुड बी ग्रेटर देन 0, और आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो ए बी क्या आ जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो इक्वलिटी होल्ड्स इफ ए बी इज लेस देन 0, ये रीजन दे दिया उसका, कैसे आया रीजन, ठीक है। तो आप इक्वलिटी मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, मोड ए माइनस मोड बी बराबर
मोड ए प्लस मोड बी इफ ए बी इज लेस देन 0। ठीक है, बहुत काम का रिजल्ट आ गया ये भी इसी की तरह। क्या कि मोड ए प्लस मोड बी, मोड ए प्लस बी को मोड ए प्लस मोड बी लिख सकते हो जब ए बी 0 या 0 से बड़ा है, और मोड ए प्लस मोड बी को मोड ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हो जब ए बी 0 या 0 से छोटा है। ऐसे इसी में बी की जगह माइनस बी डाल दो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का जो मोड है वो बड़ा आ जाएगा किससे, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी से। ठीक है, तो मोड ए प्लस बी जो है इससे बड़ा ये भी होता है और ये भी होता है, और इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी, जब ए बी लेस देन 0, है ना। इक्वलिटी होल्ड, दैट इज ए प्लस बी बराबर मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी इफ ए बी इज लेस देन 0। क्लियर है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अल्टीमेटली जो मेन बात यहां से निकल के आई है, जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, वो मैं दोबारा आपको लिख दे रहा हूं कि मोड ऑफ ए प्लस बी बराबर मोड ऑफ ए प्लस मोड बी है, तो ये है जब ए बी 0 से बड़ा होता है, और मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर मोड ऑफ ए प्लस मोड बी है, तो ये है आपका जब ए बी 0 से छोटा होता है। दो मोड के बीच में प्लस है यहाँ हमेशा, तो वो दोनों के सम के मोड के बराबर तब होगा जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर डिफरेंस के बराबर होगा जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो ये बात निकल के आई थी। अब इस पे बेस्ड एग्जांपल कैसे आते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया अपना x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू, या 2 लगा दो सपोज, है ना, -3 या 3x माइनस 4। अब मान लो अपन ध्यान इस प्रॉपर्टी पे नहीं गया, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये मैंने आपको परसों के लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या बताया था कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, इसका क्या है 3/2, इसका क्या है 4/3, तो 3 केस बन गए, 4 केस। 3/2 से जब बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, ये पॉजिटिव से खुलेगा, ये पॉजिटिव से। 4/3 और 3/2 के जो बीच में होगा तो ये नेगेटिव से खुलेगा, ये पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से। इसके बीच जब होगा तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, बाकी 2 नेगेटिव से खुलेंगे, और इससे जब पीछे होगा तो तीनों नेगेटिव से खुलेंगे। तो 4 केस बनाओगे, फिर यहाँ से जो आंसर आएगा वो देखोगे कि उसके छोटा है या नहीं, फिर यहाँ से जो आंसर आएगा वो इसके बीच है या नहीं, यहाँ से जो आंसर आएगा इसके बीच है या नहीं, फिर आप देखोगे टोटली मिलाओगे, फिर चारों का लास्ट में यूनियन लोगे। तो कितना लेंदी प्रोसीजर है ना। तो अगर अपने ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा कि इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो हमें टाइम तो लगेगा। क्लियर है। और अगर शिकारी बच्चे ने ये पहचान लिया कि सर ये तो अगर ए है और ये अगर बी है, तो ये तो था स्टैंडर्ड मेथड, है ना। मेथड 2 शिकारी मेथड क्या है ना, क्वेश्चन का एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको कि मोड ए प्लस मोड बी बराबर मोड ए प्लस बी लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, दोनों का सम 3x माइनस 4 है। तो ये तो तभी होता है सर जब क्या हो, ए बी का प्रोडक्ट क्या हो 0 या 0 से बड़ा, बस। तो सीधा सा क्वेश्चन x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा। वेविकर मेथड, कोफिशिएंट पॉजिटिव, मुंह फाड़ के रूट लगा दो, सबके पॉजिटिव है, मुंह फाड़ के प्लस लगा दो, ओड पावर है, प्लस माइनस प्लस। आपका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। देख रहे हो, एक स्टेप में आंसर, गेम तमाम कर दिया अपन ने आंसर निकाल के, और यहाँ पर बैंड बच जाती। तो इस तरह की ये मैनिपुलेशन शिकारी चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। आपको मोड कभी भी आ जाए, हमेशा एक बार चेक कर लो कि कहीं 2 का सम या डिफरेंस तो नहीं आ रहा, ठीक है। अदरवाइज तो फिर केसेस बनाने ही पड़ेंगे, ठीक। चलो मान लो ऐसा होता 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। तो देखो, अगर ये a है और ये b है, तो a माइनस b क्या है x, और 3 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या लिखा है a माइनस b। ये कब होता है, मोड a प्लस मोड b बराबर मोड ऑफ a माइनस b व्हेन a b इज लेस देन 0, बस। 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज लेस देन 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 3/2, प्लस माइनस प्लस स्टैंडर्ड है, सभी गेम खत्म। तो आंसर क्या आ गया,
-3/2 to 1। ठीक है जी, इतना देखो धमाकेदार वो है फॉर्मूला, ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त है ना, धुआंधार चीज है ये। मान लो ऐसा होता x² - x+3 प्लस x² प्लस 2x - 4 इज इक्वल्स टू x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 2x² - 6x + 9। तो देखो ये a है, ये b है, ये a + b है ना, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तो a b क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो बस सीधा x² - x+3 इंटू x² - 5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो क्वाड्रेटिक का खेल आ गया, तो ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर अपन को मिल नहीं रहे, पर इसका d देखो लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है तो इसको मुंह फाड़ के दोनों तरफ काट सकते हो, मल्टीप्लाई करके, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अपना सिंपल सा ये आ गया फंडा, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टराइजेशन तो आप जानते हो, तो ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो आंसर क्या आएगा, -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞। तो एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया, वरना ना मौत पड़ जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। कैसे, चलो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मुंह फाड़ के खुल जाएगा, इस पे 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 2 और 3, ऐसे ही 36 - 4 8 72। चलो इसका भी डी पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा खुल जाएगा। अगर डी पॉजिटिव ना होता तो 2 क्रिटिकल इसके आते, 2 इसके आते, 4 रूट मतलब 5 केस बन जाते, और इसमें भी 3 तो बनेंगे ही, है ना, फिर उनको रिजेक्ट करना तो बहुत ही गंदा गेम हो जाएगा। तो आप ये मान लो, ये अगर आपको ऐसा दिखता है गंदे से एक्सप्रेशन और मोड 2-3 हो, एक बार इस चीज को अप्लाई करके देखो, बहुत ही जबरदस्त है ना। जैसे मैं आपको एक और दिखाऊं गेम, कैसे देगा इसमें आपको, जैसे x² प्लस x - 6 प्लस x² - 2x इज इक्वल्स टू ऐसा। तो देखो इसका क्रिटिकल, इसके 2 क्रिटिकल, इसके 2 क्रिटिकल, 5 केस मतलब 6 केस बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे करते करते। और अगर शिकारियों ने पहचान लिया, ध्यान दो, ये a - b क्या है, a - b है, इसमें से इसको घटाओगे तो x - 6 -2x - 12, तो कितना, 2x 3x, और माइनस प्लस 12 -6 + 6, 3 कॉमन लोगे तो देखो x + 2, ये अगर 3 को अंदर भेज दोगे आप, ध्यान से देखो, तो 3x + 6 लिखा है, और ये लिखा है a - b। बस, तो मोड a प्लस मोड b बराबर मोड ऑफ a - b आ रहा है, इट मींस a b इज लेस देन 0। ठीक है, तो x² प्लस x - 6 इंटू x² - 2x - 12 लेस देन 0। अब देखो इसके फैक्टराइजेशन तो x + 3 इंटू x - 2 हो गया ये तो, और इसका देखना पड़ेगा 12 4 3, इसका d देखो b² - 4, इसके 2 रूट आएंगे, देखो रूट निकाल लो साइड में, -b प्लस माइनस b² - 4ac 48/2a, तो 1 प्लस माइनस 48 4 52, 52 को क्या लिखोगे, 52 को 2 गुना 26, 4 गुना 13, 4 बाहर लिखोगे तो 2 आएगा, 2 कट जाएगा, √13। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, x माइनस एक रूट आएगा √13 + 1, और एक रूट आएगा √13 - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 4 रूट है, इनको वेवी लाइन पर प्लॉट करके आप वेवी कर्व से इसका सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, हाँ जी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अपना, वो है मॉडुलस इनइक्वालिटीज ना। मॉडुलस इनइक्वालिटीज में भी बात कर लेते हैं।
पहले अपन सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, कोई लंबा चौड़ा ऐसा कुछ गणित नहीं है इसमें। जैसे मान लो यार, मैंने कहा आपको कि आपका मोड x 2 से बड़ा हो जाए तो क्या होना चाहिए x। तो देखो आपको पता है ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे 3 है, इधर -1 है, -2 है, इधर -3 है ना। अब देखो 0 पे x 0 रखूंगा तो मोड क्या आएगा 0, 1 रखूंगा तो मोड क्या आएगा 1, 2 रखूंगा तो मोड क्या आएगा 2। तो आपको मोड क्या 2 से बड़ा चाहिए, तो आपका इनपुट 2 से बड़ा रख सकते हैं, तो मोड 2 से बड़ा आएगा। मान लो मैं 2.1 रख दूं, 2.5 रख दूं, 3 रख दूं, 10 रख दूं, करोड़ रख दूं, 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखूंगा तो उसका मोड 2 से बड़ा आएगा। तो मतलब मेरा इस तरफ अगर मैं देखूं तो जो फेवरेट रीजन है वो ये हो गया, ये ब्लैक वाला, ये ओपन है, क्योंकि 2 अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर 2 रखोगे तो मोड 2 आएगा और 2 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, ऐसे जब आप इसके इधर जाओगे तो -1 तक मोड 1 आएगा, -2 तक मोड 2 आएगा, फिर उसके इससे पीछे -2 से छोटा नंबर जब कोई रखूंगा, मान लो -3, 2.5 तो उनके मोड 2 से बड़े आएंगे। मतलब आपका अलाउड रीजन ये हुआ। तो इससे आंसर क्या पता चला, x शुड बी -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो बस ये गोले भर जाते, तो आंसर क्या आता, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और अगर मान लो मैं पूछता मोड x 2 से छोटा हो जाए, 2 से छोटा हो जाता तो बीच बीच का हिस्सा आ जाता, तो x क्या आ जाता -2 से 2, और अगर मोड x 2 या 2 से छोटा बराबर भी आ जाता तो क्लोज ब्रैकेट आ जाता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, कुछ बीच में वो नहीं है खास बात। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि मोड x मान लो -2 से बड़ा हो जाए, तो -2 से तो बड़ा मोड हमेशा ही होता है, मोड तो आपको पता है 0 या 0 से बड़ा होता है। अब इसमें कोई भी नंबर रखोगे उसका जो मोड है वो 0 या 0 से बड़ा आएगा, तो -2 से हमेशा ही बड़ा है, हमेशा ही बड़ा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, कुछ भी रख दो उसके अंदर, सही है। और अगर मैं कहूं मान लो मोड x -2 से छोटा है सर, तो मोड कभी -2 से छोटा होता है क्या, मोड तो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो -2 से छोटा होने का मतलब ही नहीं है। तो दुनिया में ऐसा कोई x पैदा ही नहीं हुआ जो इसमें रखें कि ये मोड -2 से छोटा हो जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाई आ जाएगा। बस यही सिंपल सा लफड़ा है, फंडा है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसी को अपन ने जनरली रूल बना के लिख सकते हो ऐसे कि पहला केस 1, इफ a इज पॉजिटिव और मोड x आ जाए a से बड़ा, तो देखो ये वाला केस हो गया ऊपर ऊपर, तो इसका आंसर क्या दोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। और अगर मान लो आ जाए मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -a क्लोज यूनियन a से इंफिनिटी। मोड x लेस देन a आ गया तो इसका आएगा x बिलोंग्स टू -a से a, और मोड x इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू a आएगा तो x बिलोंग्स टू आएगा -a से a। ठीक है जी, ये हो गया आपका a अगर 0 से बड़ा है। केस 2, अगर a 0 से छोटा हो गया तो मोड x ग्रेटर देन a, जैसे ये वाला केस कंपेयर करो आप कि -2 से बड़ा हो जाए या -2 या 2 से बड़ा हो जाए, तो हमेशा ही है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r आएगा। और अगर मान लो कि मैं मोड x लेस देन a हो जाए, मान लो एक की जगह -2 रखूं, तो मोड कभी -2 से छोटा या बराबर होगा नहीं, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 आएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। चलो, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर x की जगह fx हो जाए, मान लो इफ a ग्रेटर देन 0 है और मोड fx ग्रेटर देन a हो जाए, तो मान लो 2 है यहाँ, तो 2 से बड़ा, तो मतलब या तो अंदर वाली जो चीज है वो -2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी होगी। अभी हमने यही बात करी ना कि इस चीज को तो तुम t बोल दो, और यहाँ मान लो 2 है, और मैं कह रहा हूँ t 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, t या तो -2 से छोटा है या 2 से बड़ा है। तो सेम इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे या तो fx -a से छोटा है, या मतलब और इंग्लिश वाला fx a से बड़ा है। इसको अलग से सॉल्व कर लोगे, इसको अलग से सॉल्व कर लोगे, और दोनों में और है तो आंसर क्या लोगे, यूनियन लगा दोगे। और अगर मैंने कहा fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो अगेन यही काम करोगे, fx लेस देन -a और
एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दोनों को सोल्व करके दोनों के बीच में यूनियन लग जाएगा। और अगर मैंने कहा कि मान लो मोड एफ एक्स लेस देन 2 आ जाए, ए आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स जो है आपका वो माइनस ए से ए के बीच होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सोल्व करने का एक केस तो बनेगा एफ एक्स माइनस ए से बड़ा सोल्व करोगे, और दूसरा आप सोल्व करोगे कि एफ एक्स ए से छोटा है और दोनों के बीच में लगाओगे एंड। तो इसको सोल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन आएगा, इसको सोल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन आएगा, और दोनों के बीच में लगेगा इंटरसेक्शन। और ऐसे ही अगर मान लो एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए आ गया, तो अगेन माइनस ए से एफ एक्स बड़ा है एंड एफ एक्स ए से छोटा है, दोनों में इंटरसेक्शन। सही है। और इसी में केस 2 अगर मान लो ए लेस देन 0 दे और मैं बोलूं एफ एक्स हमेशा ए से बड़ा है, तो ये तो हमेशा ही बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स ए से बड़ा है, -2 से बड़ा है, मान लो -2 है, तो हमेशा ही सही है। बस एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए, है ना। ये क्या मतलब होता है सर, वो आप आगे जाके सीख जाओगे कि और फंक्शन है, मान लो उसके डोमेन में कोई ऐसा एक्स नहीं है, वो एक अलग बात है। मान के चल रहा हूँ कि यहाँ सभी एक्स अलाउड है, यहाँ सभी एक्स अलाउड है, तो ये मोड की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा। और अगर मैं कहूँ कि मोड एफ एक्स लेस देन ए है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइंड है, और मैं कहूँ -2 से छोटा है तो कभी नहीं हो सकता, तो एक्स बिलोंग्स टू 5 आएगा। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही बस जनरली लिख दिए हमने भरने के लिए, एज सच कोई रटने नहीं है पागलों की तरह, कॉमन सेंस से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चन मान लो मैंने कहा x -1 का मोड 2 या 2 से बड़ा हो जाए, तो इसको के सॉल्यूशन कर। अब अगेन मैंने क्या बोला, अंदर वाली चीज को आपने क्या बोलना है, fx। अंदर वाली चीज क्या है, fx, और fx का मोड 2 या 2 से बड़ा है, मतलब या तो fx -2 से छोटा है और या फिर fx 2 से बड़ा है। अभी आपको यही बताया था, किसी भी चीज का मोड 2 से बड़ा कब होगा, जब वो रियल लाइन पे या तो 2 के आगे होगी या रियल लाइन पे -2 से पीछे होगी, बस। तो fx की जगह वापस x -1 दो, -2 से छोटा, यहां से क्या आ गया x, ये उधर गया तो -1 से छोटा, या इधर से आ गया x -1 2 से बड़ा, और यहां से क्या आ गया x बड़ा 3 से, तो दोनों में क्या लोगे, यूनियन। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू ∞। बस इस तरह से अपन आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो, मान लो मैंने कहा x² माइनस x का मोड लेस देन इक्वल टू 6, तो किसी चीज का मोड 6 से छोटा है, इसका मतलब वो चीज -6 और 6 के बीच में है ना। इसको तो अपन ने fx की तरह ट्रीट करा। अब इसको मैंने दो केस बना लो, एक बार तो इसको सॉल्व कर लो, x² - 6 से बड़ा है एंड x² - x 6 से छोटा है, और दोनों के बीच इंटरसेक्शन लगेगा। तो इधर से सॉल्व करोगे तो x² - x - 6 लेस देन 0, तो यहाँ से फैक्टराइज करके आएगा x - 3 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो वेवी कर्व से एक रूट -2 एक रूट 3, स्टैंडर्ड है प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -2 से 3। दूसरा केस, इधर से क्या आएगा, x² - x + 6 ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेटिक का d देखो, d हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव है, b² 1 - 4ac 24, d लेस देन है, a पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा ही 0 या 0 से बड़ी है, तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू r आ गया, यहाँ से ये आ गया, दोनों में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो बस यही आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू -2 से। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, अंदर वाली चीज को देखना है, 2 से बड़ी है, a से बड़ी है, तो या तो -a से छोटी है, a से बड़ी है, और अगर a से छोटी है तो -a और a के बीच में है। अगर a पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो आपको पता ही है, तो 5 है, फिर कुछ नहीं, सभी x वो आप देख लो। चलो ठीक है, मान लो x + 2 का मोड मैंने कहा 7 से छोटा और 2 से बड़ा हो जाए, तो अब आप इसको केस कैसे बनाओगे कि ये दो इनइक्वालिटी ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, एंड होता है, एंड बीच में एंड, मतलब ये चीज 7 से छोटी भी है एंड ये चीज 2 से बड़ी भी है। ठीक, अब कोई चीज है जिसका मोड 7 से छोटा है, तो वो चीज क्या होगी, -7 से 7 के बीच होगी। बहुत सिंपल, 2 को घटा दो,
तो x कहां से कहां तक होगा, 5 से -9 से 5 तक। दूसरी तरफ से क्या आएगा, किसी चीज का मोड 2 से बड़ा है, मतलब x + 2 का मोड 2 से बड़ा है, तो या तो x + 2 2 से बड़ा होगा या x + 2 -2 से छोटा होगा। तो x या तो -4 से छोटा होगा या फिर x 0 से बड़ा होगा। ये या है तो इसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 ओपन यूनियन 0 टू ∞। ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड एंड। तो देखो ये कह रहा है -∞ से -4 और 0 से ओपन से आगे, और ये कह रहा है -9 से लेके 5 तक, यहां से लेके यहां तक। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, ये यहां से लेके आता है। तो देखो -9 से लेके -4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहां नहीं है, यहां है तो कॉमन में नहीं है। तो -9 से -4 ओपन यूनियन 0 ओपन से लेके 5 क्लोज। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इनइक्वालिटी। ठीक है जी, इस तरह से चीजों को सॉल्व करते हैं। और ले लेते हैं इस पर, जैसे मान लो मैंने कहा x -1 का मोड -2 का होल मोड शुड बी लेस देन 5, ऐसा आ गया। तो घबराना नहीं है मोड में मोड देख के, अपन को तो बाहर वाले सबसे पहले मोड का फंडा क्या है, इसको fx बोल दो। तो मोड fx 5 से छोटा है, मतलब fx क्या होगा, -5 से 5 के बीच होगा। तो इसको अपन ने सोल्व करने के बताया, दो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो कि -5 या, तो बस एक बार ऐसे ही कर लो। अब मैंने यहाँ fx इसमें पुट कर दिया, तो मोड ऑफ x -1 -2 शुड बी बिटवीन -5 to 5। अब आप दोनों तरफ 2 ऐड कर सकते हो, 2 ऐड करूंगा तो -3 से बड़ा मोड ऑफ x -1 एंड 7 से छोटा। अब आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका कि ये -3 से बड़ा है एंड ये 7 से छोटा है। अब किसी चीज का मोड 7 से छोटा है तो वो चीज -7 से 7 के बीच होगी। तो एक जोड़ दिया तो ये चीज कहां से कहां तक होगी, -6 से 8 के बीच। और यहां पर किसी चीज का मोड -3 से बड़ा है, तो -3 से तो बड़ा हमेशा ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -6 to 8। ठीक है जी, चलो मान लो क्वेश्चन आ गया x + 1 का मोड +5 का मोड ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, भाई किसी भी चीज का, इसको fx बोल दिया आपने, fx का मोड 2 से बड़ा है, मतलब fx या तो -2 से छोटा है और या फिर fx 2 से बड़ा है। तो x + 1 का मोड +5 या तो -2 से छोटा है या x + 1 का मोड +5 2 से बड़ा है। यहां से क्या आ गया, मोड x + 1 -7 से छोटा आ गया या फिर मोड x + 1 ग्रेटर देन -3 आ गया। अब देखो किसी भी चीज का मोड -7 से छोटा नहीं होता तो x बिलोंग्स टू 5 आ गया, या फिर x + 1 -3, इसमें इसका मोड -3 से बड़ा होता है, हमेशा ही होता है, तो x बिलोंग्स टू r आ गया। दोनों का क्या करोगे, यूनियन, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। मतलब कोई भी दुनिया के एक्सिस में रखो तो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो करेगा ना यार, आप खुद सोचो कॉमन सेंस से, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एक अगर आप इसको थोड़ा शिकारी तरीके से देखते, आप ऐसे देखते, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, 5 में कुछ जुड़ा पॉजिटिव, तो 5 से तो ज्यादा होगा उसका मोड, तो ये क्वांटिटी 5 या 5 से ज्यादा होगी। 5 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा तो हमेशा ही होगी, तो बस तो कोई भी एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर आज का अपन यही वाइंड अप करते हैं। इस पे कुछ प्रैक्टिस और करेंगे, अभी कई सारे इनइक्वालिटीज की कुछ क्वेश्चंस, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।